हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरु टीवी में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के बारे में। जी हाँ, व्याकरण क्या है और व्याकरण की परिभाषा क्या है, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें, साथ ही इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते। हिंदी व्याकरण के माध्यम से हम भाषा के विभिन्न आयामों को समझते हैं, जैसे कि क्रियाएं, संज्ञाएं, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध संबंधक, समुच्चय विच्छेद, वाक्य रचना, मुहावरे, लोकोक्तियां, उपसर्ग प्रत्यय आदि। यह सीखने वालों को वाक्यों के रूप, रचना और अर्थ की समझ में मदद करता है ताकि वे संवाद में स्पष्टता से प्रकट हो सकें। व्याकरण का अध्ययन हमारे भाषाई दक्षता को बढ़ाता है, जो हमें अच्छे और सही तरीके से संवाद करने में मदद करता है। यह हमें विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकट करने में सहायक होता है और हमें अन्य लोगों को सही रूप से समझने में मदद करता है। इसके साथ ही यह हमारे लिखित और मौखिक व्यवहार को भी मजबूती देता है, जिससे हम सही तरीके से व्यक्ति कर सकते हैं और दूसरों के साथ सही संवाद स्थापित कर सकते हैं। व्याकरण का अध्ययन करके हम भाषा के नियमों को समझते हैं, जो हमारे वाक्यों और शब्दों के रूप, उपयोग और अर्थ को प्रभावित करते हैं। यह हमें वाक्य संरचना को समझने में मदद करता है कि कैसे हम विभिन्न शब्दों को जोड़कर अर्थपूर्ण वाक्य बना सकते हैं। व्याकरण का अध्ययन करने से हम भाषा की सामान्य गलतियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। यह हमें वाक्यों के व्याकरणिक संरचना की पहचान करने में मदद करता है और सही भाषा प्रयोग करने में सहायक होता है। व्याकरण का अध्ययन करके हम अपनी भाषा में आत्मविश्वास महसूस करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हम कैसे सही रूप से बोलने और लिखने में सक्षम हो सकते हैं। यह हमारी व्यक्तिगत और पेशेवर वृद्धि में मदद करता है और सबके सामने हमारे विचारों को स्पष्टता से प्रस्तुत करने में सहायक होता है। बिना व्याकरण के भाषा सही तरीके से प्रयोग नहीं हो सकती है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे वाक्य रचना, राम ने किताब पढ़ी। संज्ञा, मालिक, कुत्ता, गांव, गुलाब। क्रिया, खेलना, पढ़ना, चलना, खाना। विशेषण, सुंदर, लाल, तेज, बड़ा। संबंध संबंधक, मेरा, उसका, तुम्हारा, हमारा। समुच्चय विच्छेद, खेल और खुशी, पेड़ या पौधा। उपसर्ग प्रत्ययन, विशेषण में ही प्रत्यय के साथ उचित उपाय। ये उदाहरण दिखाते हैं कि व्याकरण के नियमों के अनुसार हम वाक्यों को कैसे रचना करते हैं, शब्दों के रूप कैसे बनाते हैं और उन्हें सही तरीके से प्रयोग कैसे करते हैं। इससे हम बोलचाल और लिखित भाषा में सही और सुविधाजनक भाषा प्रयोग कर सकते हैं। कुछ प्रसिद्ध साहित्यकारों के विचार निम्नलिखित हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, व्याकरण शास्त्र का आदिवाक्य है जो नैतिकता और आदर्शों की दिशा में मार्गदर्शन करता है। दीनदयाल उपाध्याय ने व्याकरण को भाषा का मूल स्वरूप कहा था और उसके महत्व को बताया कि यह भाषा की शक्ति का प्रतीक होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने व्याकरण को भाषा की संरचना की विज्ञान कहा था और उसके द्वारा भाषा की समझ में सहायक होने की महत्वपूर्णता बताई थी। कुछ प्रसिद्ध साहित्यकार हैं: मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जवाहरलाल नेहरू, रामधारी सिंह दिनकर, रविंद्रनाथ टैगोर, हरिवंश राय बच्चन। ये साहित्यकार व्याकरण के महत्व को अपने लेखों और विचारों के माध्यम से जागरूक करते थे और उसकी महत्वपूर्णता को स्थायी करने का प्रयास किया। व्याकरण के बारे में आपको जो जानकारी मिली वह कैसी लगी, आप कमेंट करके जो बताएं। अगर कुछ कमी लगी तो जरूर बताएं, या आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो अपने विचार हमें जरूर बताएं। हमें आपके विचार जानने का इंतजार रहेगा, तो कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ में। तो आज की क्लास को हम अभी खत्म करते हैं और हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदी गुरु टीवी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।